जय जय श्री सीताराम। मानस जी में कलयुग के प्रताप को लेके एक बड़ी ही सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये कली का एक प्रताप है और बड़ा ही पवित्र है। वो क्या है कि इसमें मानसिक पुण्य तो फल दे देते हैं, लेकिन मानसिक पापों का फल नहीं मिलता। ये पुनीत प्रताप कैसे है, ये आपको अंत में समझ में आएगा। मानसिक पापों का फल नहीं मिलता। जिस प्रकार सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कोई भी मानसिक पाप हो जाते थे तो उन पाप का भी फल जीव को भोगना पड़ता था। आज की सामाजिक स्थिति को देख लीजिए, जाने जाने कहाँ किस पे दृष्टि चली जाए, किसके प्रति बुरा भाव बन जाए। अरे ये मेरा तो मन करता है मैं इसको मार दूँ, मैं इसको ऐसा कर दूँ, मेरा बस चले तो मैं। ये क्या हुआ? ये अब मन में विचार आ रहे हैं और वो विचार जीवा से आ रहे हैं या मन में आ रहे हैं। है तो पाप ना, लेकिन पाप लग नहीं रहा। और उसी जगह सतयुग होता तो तुमने भले ही उसकी हत्या करी चाहे नहीं करी, लेकिन उसकी हत्या करने का विचार आते ही उसकी हत्या का पाप तुम्हें लग जाता। कितनी बड़ी छूट दे दी है ना कलयुग में, कितनी बड़ी छूट दे दी है। और उसमें भी कि पुण्य करोगे तो मिल जाएगा फल, पुण्य करोगे तो फल मिल जाएगा, पाप में नहीं मिलेगा। कलयुग की इतनी बड़ी विशेषता है ना। मानसिक पुण्य जैसे अन्य युगों में फल देते थे, वैसे ही कलयुग में भी देते हैं, है ना। लेकिन भाई मानसिक पाप है वो फल नहीं देते हैं कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कि मानस पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं हो लगेगा। और इसीलिए कलयुग में जीवों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है और किसी युग में नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था ना होती तो मानसिक पाप इतने बनते कि जीव का उद्धार होना ही असंभव हो जाता, बड़ा कठिन हो जाता, बड़ी मुसीबत हो जाती। क्यों? क्योंकि कलयुग की स्थिति ही बड़ी दयनीय है। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ये कलयुग की स्थिति है। यहां कलयुग में जो मन है ये केवल मल का मूल है। कलयुग केवल मल का मूल है। और मन कैसा है? इस पाप रूपी समुद्र में, इस पाप रूपी भवसागर में, इस पाप रूपी कलयुग में, कलयुग के जो पाप है उनमें मछली की भांति है। समुद्र में रहने में मछली को क्या कष्ट है, उसी प्रकार चाहे कलिकाल में कितना पाप हो, हम लोग रहते हैं, हमें अनुभव ही नहीं होता। कहाँ कष्ट हो रहा है? अरे सब बढ़िया है, सब आनंद मंगल हो रहा है, सबको बड़ा आनंद हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि पाप पयोनिधि जन मन मीना। भाई सागर तो है ही, अब मछली को तो आनंद आएगा सागर में, चाहे सागर कैसा हो। तो वही हमारी स्थिति है। भाई मछली भला कब जल से बाहर आना चाहती, वो नहीं चाहती ना। इसी प्रकार कलयुग में जो जीव का मन है ना, वो कभी पाप से अलग होना ही नहीं चाहता। सोचता है बस ऐसे चलता रहे, यही व्यवस्था बनी रहे। इसलिए यदि ये मानस पाप की यदि क्षमा ना होता, यदि माफी नहीं देते भगवान, तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता था। जीव का उद्धार नहीं हो सकता था। अब माना कि चलिए मानसिक पाप नहीं लगते हैं, है ना, मन में आपके आ गया, पाप नहीं लगा, तो अब कैसे? अब मतलब अब मन में कुछ भी आएगा, हमें कोई डर की आवश्यकता नहीं है, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। जब मन करे, जैसा मन करे वैसा विचार करते रहो। ऐसी स्थिति क्या? ऐसी स्थिति करें? नहीं। पाप से आप डरो नहीं, पाप से आप निर्भय हो जाओ। इसके लिए ये छूट नहीं दी गई है, ये डिस्काउंट इसलिए नहीं है। ये इसलिए है कि भले ही आपके मन की वृत्ति सहज रूप से पाप की ओर है,
लेकिन आप उससे घबराओ मत, क्योंकि कलिकाल में इसके लिए आपको छूट दे दी गई है कि आप इससे घबराओ मत। ठीक है, मन की सहज वृत्ति पाप की ओर चली जाती है, लेकिन आप घबराओ मत, आप भगवान के भजन की ओर ध्यान दो, है ना। मन पाप की ओर जाए तो घबराना नहीं चाहिए। करो क्या, सावधानी से बार बार प्रयास करके उसको पुण्य की ओर लगाओ, उसको सत्कर्मों की ओर लगाओ। पुण्य की ओर लगाओगे, सत्कर्मों की ओर लगाओगे तो भले ही लगने में समय लगेगा, लेकिन उसका जो फल है ना वो आपको मिलता रहेगा। अब कोई कहे कि भाई हमने तो, अगर ऐसा है तो हम ऐसा करते हैं 10,000 गोदान करने का मन में संकल्प कर लेते हैं, हमें फल मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलेगा। ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं ये बात हम झूठी कह रहे हैं, मिथ्या कह रहे हैं। भले ही हम पाप के पुण्य कमाने के उद्देश्य से कह रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या भाषण है ना, ये मिथ्या भाषण है। यहां पे आपका कोई संकल्प नहीं है, ये मिथ्या है, तो ये पाप बनना है। ठीक है भाई, मानस पुण्य हो ही नहीं, पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये इसका आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि मिथ्या आचरण है। मानस पुण्य तो तब कहते हैं ना जब मन में किसी के जो भावना हो वो सच्ची हो। जैसे किसी ने सोच लिया कि कल मुझे 11 ब्राह्मण हैं उनको भोजन करवाना है, और उनके लिए क्या किया, शाम के समय ही आटा, चीनी, घी, हलवे का सामान, पूड़ी का सामान, सब कुछ सामान उसने एकत्र कर लिया कि सुबह उठूंगा, प्रसाद बनाऊंगा और ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। उसका संकल्प पूरा है। अब क्या हुआ, अब रात को किसी भी कारणवश कुछ भी ऐसी परिस्थिति हुई, मान लीजिए उससे सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब ऐसी अवस्था में वो जो मानस में उसने जो अपने पुण्य का जो संकल्प किया था, उस पुण्य का संकल्प के कारण जो ब्राह्मणों को उसने भोजन भले ही नहीं करवाया है, लेकिन उसका फल उसको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप मन में जो भी चिंतन करते हैं सत्य है, किसी को क्षमा करना है, किसी पर दया करना है, किसी के लिए दान करना है, परोपकार करना है। कोई आपने दीनहीन अवस्था में देखा, अरे बड़ा परेशान है, मेरे पास होता तो मैं कर देता, मेरे पास यदि इतना होता तो मैं इसकी सहायता अवश्य करता, यदि ऐसी अनुकूल परिस्थिति होती तो मैं इसके कार्य जरूर आता। आपका संकल्प सत्य है, परोपकार का संकल्प है, तो उसका फल अब आपको मिल जाएगा, है ना, उसका फल आपको मिल जाएगा। हाँ, कली में देखिए मानसिक पाप नहीं लगते हैं, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि मतलब हम फिर पापों में रहते हैं, है ना। भला पाप के चिंतन से लाभ क्या होगा? आप कहें कि ठीक है हम काम क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, अगर मन में आता है तो कोई बात नहीं, चिंतन चल रहा है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? कोई लाभ होगा? अपितु जिस विषय का अधिक आपका चिंतन बनने लगेगा वो विषय कुछ ही समय बाद आपकी क्रिया में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, मन से हो रहा है, नहीं, वो एक ना एक दिन आपकी क्रिया में आ जाएगा। भाई मानसिक पाप को शरीर से करते हुए कितना समय लगता है, इसलिए उसके बदले में मन को शुभ चिंतन में लगाओ, शुभ कर्म में लगाओ, यही बुद्धिमानी है ना। काबुसुनी जी ने कहा भी है, कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेब सुध धेनहु त्यागी। अरे कौन ऐसा भागा होगा, किसका ऐसा दुर्भाग्य होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर किसी गधी का पालन पोषण करें? कैसे कि मानस पुण्य जब मिल रहे हैं तो मानस पुण्य का लाभ ना लेकर मानस पाप में ही रमण करे, ये वही है कि कामधेनु गाय को छोड़कर गधी को पाल रहा है ना। गुण बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार, ये कलियुग में बहुत बड़ा गुण है, और इसकी सहायता से बिनु प्रयास निस्तार, बिना प्रयास के काम हो जाएगा। कितनी बड़ी छूट कलियुग में है। अरे बाली का क्या अपराध था, बाली के जीवन में बाली का अपराध क्या था, जिसके लिए राम जी ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, है ना, सुन सट कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोके जई, ताही हते कछु पाप न हुई। क्या पाप था बाली का? अब आप सुनिए क्या पाप था, क्या आया, अनुज बधु भगनी सुतनारी।
बाली ने जब दुंदुभी के साथ जब युद्ध कर रहा था, तो अब दुंदुभी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो फिर सुग्रीव जी को बाहर खड़ा कर दिया था। और सुग्रीव जी को बाहर जब खड़ा किया तो समय भी अधिक व्यतीत हो गया, 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद जब गुफा से कुछ रक्तस्राव होने लगा तो सुग्रीव जी ने सोचा कि हो ना हो, और बाली भैया को उस राक्षस दुंदुभी ने मार दिया है। मैं क्या कहूं, अब ये राक्षस बाहर ना आए इसलिए इसके बाहर शिला रख देता हूं। हुआ क्या था? हुआ उल्टा था। संपूर्ण जो क्रियाकलाप था उसमें दुंदुभी राक्षस मारा गया था। हां, उस युद्ध में बाली घायल बहुत बुरी तरह से हो गया था। घायल बाली बहुत बुरी तरह से हो गया था। तो उसने अब जब बाहर निकला तो उसने सोचा कि भाई ऐसे में, क्योंकि सुग्रीव में ये सब चल किया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि मैं सुग्रीव के पास चला भी जाऊंगा तो मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा। उसे लगा कि सुग्रीव ने छल किया है, अब मैं जाऊंगा तो सुग्रीव के पास सेना भी है, मैं ऐसी परिस्थिति में लड़ नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं? अब उसने सोचा अब मैं स्वर्ग जाऊंगा अपने पिताजी के पास, देवराज इंद्र के पास, और वहां जाके जो वैद्य हैं उनसे अपना उपचार करवाऊंगा। है अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के, उनसे मैं उपचार करवाऊंगा, शीघ्र ठीक होऊंगा। अब वो वहां से चल दिया। जब वहां से चल दिया तो वहां रास्ते में उसको राजा बलि की कन्या दिखी, रत्ना। राजा बलि की कन्या दिखी, उसका नाम था रत्ना। कन्या देखी है उसने, कन्या देख कर उसके मन में पाप आ गया बस, है ना। राम जी क्या कहते हैं? इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जई। तुमने भी छुआ नहीं है, तुमने भी उसके साथ कोई दुराचार नहीं किया, तुमने उसे मारा पीटा नहीं है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जई। केवल कुदृष्टि है, केवल तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया है उनको देखकर। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि ठीक है, दृष्टि में दोष आ गया, कोई बात नहीं। पहुंच गया देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र के पास अश्विनी कुमारों ने उसका इलाज किया। तो देवराज की कन्या थी, देवराज की कन्या पुत्री। और बाली कौन है? देवराज का पुत्र, इंद्र का पुत्र है। ठीक है, इंद्र का पुत्र है। अब इंद्र का ये पुत्र है और वो है इंद्र की पुत्री, तो दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। तो उसका नाम था विद्युत ज्वाला। उसने बाली की सेवा करी, दवाई देना है, समय पे भोजन देना है, आराम करवाना है। भाई इंद्र ने कहा कि ठीक है, तेरा भाई है, भाई आया है तो थोड़े दिन सेवा कर लो। लेकिन बाली के मन में जब उसने विद्युत ज्वाला को देखा, दिन रात सेवा करती रही, तो विद्युत ज्वाला के प्रति भी उसके मन में दोष दृष्टि आ गई। कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है, वहां पर भी दोष दृष्टि आ गई। ठीक है, दोष बन गया। अब वहां से फिर वापस आया। जब वापस आया तो कहां पहुंचा? पंपापुर सरोवर। पंपापुर सरोवर पहुंचा। वहां जो अंगद जी थे उनकी धर्मपत्नी है ना, उनकी धर्मपत्नी सांध्वी जी, वो वहां स्नान कर रही थी। इसने चुपके से स्नान करते हुए देखा, मन में काम भावना आ गई। स्नान करते हुए चुपचाप देखने लगा। और देखने, अब क्या हुआ? कुदृष्टि। मन में बुरा भाव आ गया ना, कुदृष्टि आ गई, पाप बन गया। फिर वहां से आगे बढ़ा। अब पहुंचा किष्किंधा। वहां सुग्रीव को देखा राज सिंहासन पर, सुग्रीव को वहां से मार के भगाया। सुग्रीव पहुंचे, है ना, बाहर सुग्रीव पहुंचे अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर। वहां ये गए नहीं, लेकिन सुग्रीव की जो पत्नी थी रूमा को इसने सुग्रीव से अलग कर दिया और रूमा के साथ पत्नी पर व्यवहार करने लगा। समझे? तो बाली के जितने जो दोष हुए सब क्या हुए? जितने भी दोष हुए सब मानसिक पाप हुए। और उन मानसिक पाप का फल उसको ऐसे मिला कि राम जी ने पेड़ के पीछे छुप के उसको मार दिया। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जई और ताहि भजे कछु पाप न हुई। उसको मारने से क्या पाप होना? जिसने दृष्टि उठा के बुरी भावना से देख भी लिया, मानस
पाप कर दिया, मानसिक पाप कर दिया ना। अब सोचिए, अगर कलयुग में छूट नहीं देते भगवान, कलयुग में ये विधान नहीं होता, तो कौन मुक्ति का अधिकारी था? सब हर क्षण हर परिस्थिति में केवल मृत्यु के अधिकारी थे, केवल मृत्यु के अधिकारी। अब इसको आप लौकिक दृष्टि से देख लीजिए। कोई इस प्रकार से निकले, जैसे मान लीजिए अब दूसरे लौकिक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, अब उस पाप को क्रिया में ले आइए। सबसे पहले राजा बलि की कन्या से दुष्कर्म किया, वहां पहुंचा स्वर्ग में अपनी बहन से दुष्कर्म किया, ठीक है, नीचे आया, नीचे आके जहां अंगद की पत्नी मिली वहां उनसे दुष्कर्म किया, और उसके पश्चात पे सुग्रीव को मार के भगाया, फिर उनकी पत्नी को दुष्कर्म किया, अपने साथ रखा। अब बताओ, यदि ऐसी परिस्थिति में आज कोई है तो वो किस परिस्थिति में मृत्यु का अधिकारी नहीं है? आप कहोगे ऐसे आदमी को देखते ही मार दो, गोली मार दो, शूट एट साइट। ऐसा महापापी आदमी, ऐसा महापाप अन्य युगों में केवल मानसिक पाप से लग जाते थे, और कलयुग में कितना छूट है मनुष्य के लिए। भगवान ने कितना मुक्ति दे दिया। कोई बात नहीं, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पुण्य का तुम्हें फल मिल जाएगा, मानसिक पाप तुमको लगेगा नहीं। कलयुग समयुग आने नहीं। अरे ऐसा युग नहीं आएगा भाई, ऐसा समय नहीं आएगा। आज कल्याण नहीं कर सके, आज अपना भजन नहीं कर सके, आज साधन में नहीं लगे, तो ऐसा समय नहीं आने वाला। कहीं किसी और युग में जन्म ले लिया तो बड़ी भारी दुर्गति होगी इस बुद्धि के साथ। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिना ही प्रयास। बिना ही प्रयास के काम हो जाने वाला है, क्योंकि पाप तुमसे बनेगा नहीं, और पुण्य जो सोचोगे वो पुण्य मिल जाएगा। अगर कहीं पाप बनने होते सोचने से, विचार से, तो आज के समाज की स्थिति जैसी है आप स्वयं विचार कर सकते हैं। कौन भगवान की भक्ति का अधिकारी होता? होता कोई भक्ति का अधिकारी? कोई नहीं होता। ये तो कलयुग है। कलयुग की ऐसी महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। एक कलयुग का ही प्रताप है कि केवल भगवान के गुण को गाने से ही मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं, क्योंकि मानसिक पाप नहीं लग रहे हैं। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख जोग, जो गति होई सो कली। उसमें यज्ञ से, पूजा से, है ना, जो गति होती थी वो जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावे लोग। केवल भगवान के नाम से मिल जाएगा, केवल भगवान के नाम से उस गति, वो गति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कैसी भगवान ने छूट दे दी है? कितनी भगवान ने कृपा करी है। अगर भगवान इसी कृपा नहीं करते तो हमारी क्या स्थिति होती, कैसी दुर्गति होती हमारी। आज के समाज को देखिए, आज की परिस्थितियों को देखिए, कौन है जो इस योग्य है, जो ऐसी परिस्थिति में अगर ये विधान नहीं होता तो भगवान की भक्ति का अधिकारी भी रह जाता? कोई नहीं होता। लेकिन कितना बढ़िया समय आ गया है, कितना बढ़िया समय है ना हमारे पास। मानव देह है ना, मानव देह, फिर भगवान का नाम, भगवान के नाम में रुचि हो गई ना, कहीं से कहीं ना कहीं से नाम जब नहीं हो पा रहा है, समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ भजन तो करना है। भले ही 10 मिनट ही हो पा रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना भजन करना है। इतना समझ में आ गया, इतनी चेतना जागृत हो गई कि हाँ मानव सही मिला है, भगवान का भजन करना है। अब भजन करना है, अब भगवान ने नाम दे दिया, नाम में रुचि दे दी, है ना, नाम दे दिया, नाम में रुचि दे दी, अपना सत्संग दे दिया, अपनी कथा दे दी, रामचरितमानस दे दी। रामचरितमानस पढ़ रहे हो, रामचरितमानस सुन रहे हो, कितनी भयंकर कृपा है भगवान की, कृपा की वर्षा हो रही है। लेकिन हम हैं कि अपने घर के अंदर बंद करके बैठे हुए नहीं, हमें बरसत ही नहीं। ऐसे नहीं करना है, भजन में रहो,
है ना। भजन में लगो, क्या पता कितना समय है हमारे पास, क्या पता कितना समय है, इसलिए भजन में लगो, नाम जप करो। नाम जप का तो मैंने आपको अभी कल या परसों ही समझाया था ना, कि एक नाम भी वही काम करता है, लेकिन बार बार बस एक अभ्यास है कि अंत समय हमसे भगवान की विस्मृति ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय भगवान की विस्मृति हो जाए और उस समय हमसे कुछ पाप, कुछ ऐसे दोष बन जाए जो हमें अगली योनि में ले जाए, हो नहीं। इसलिए हर समय भगवान का नाम जप करते रहो, जिससे कि भगवान की स्मृति का अभ्यास बना रहे। राम नाम करते रहो, नाम जप करते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बस नाम का आश्रय ले लो, नाम के आश्रित हो जाओ। जब जहाँ जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, समय समय पर दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट निकाल के रामचरितमानस का पाठ करो, क्योंकि पाठ करने से ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। अब वरना अब पढ़ने वाले ऐसे ही पढ़ जाते हैं, हाँ ठीक है, अनुज बधु भगनी सुतनादि है, सुन सट कन्या समय चारी इन्हीं को दृष्टि, हाँ ठीक है, आगे बढ़ गए। अब भगवान ने क्यों कहा, और बाली के ऐसे पाप जो सुग्रीव भी नहीं जानता था, भगवान ने कहे देख तुझसे पाप हुए हैं, क्यों? क्योंकि अंदर वही बैठे हैं, अंदर वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो साक्षी हैं तेरे हर पाप के, इसलिए वो सब जानते हैं। बाद में सुग्रीव ने कहा, हाय भगवान, मेरा भाई इतना बड़ा पापी, मेरा भाई इतना बड़ा पापी, और मैं तो समझता था इसने बस एक ही पाप किया है कि मेरी पत्नी इसने अपने साथ रख ली, ये तो बहुत बड़ा पापी है। लेकिन अब हमें तो भगवान ने छूट दे दी है ना, अब छूट भगवान ने दे दी है तो उसका लाभ लो। जैसे आज के समय में कोई भी ऑफर आता है ना, 4 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, 1 खरीदो 1 फ्री, तो मनुष्य क्या है, तुरंत उसका लाभ उठाता है, हाँ ठीक है ले लेते हैं, तुरंत लाभ उठाओ। तो ये भगवान की ओर से केवल कलयुग में ये डिस्काउंट है, ऑफर है ये, कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, इसका बस लाभ उठाने की देर है, इसका लाभ उठाओ, राम राम करो, नाम जप करो, है ना। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।